हेलो गाइज, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम त्रिकूट पर्वत और माता शारदा की स्थापना की कथा सुनाने जा रहे हैं। चलिए सुनाते हैं। भारत की भूमि देवी देवताओं की लीला स्थली रही है। यहाँ प्रत्येक पर्वत, प्रत्येक नदी, प्रत्येक कण में आध्यात्मिकता और दिव्यता समाई हुई है। इन्हीं दिव्य स्थलों में से एक है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित त्रिकूट पर्वत, और उस पर विराजमान है माता शारदा देवी का पावन धाम। श्रद्धालु इसे मैहर देवी मंदिर भी कहते हैं। मैहर शब्द का अर्थ है माँ का घर। मान्यता है कि यहाँ आने वाला भक्त माँ की कृपा पाकर हर कष्ट से मुक्त होता है। त्रिकूट पर्वत का भूगोल और महत्व। त्रिकूट पर्वत विंध्याचल की श्रृंखलाओं में स्थित है। यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 600 फीट ऊंचा है और 3 चोटियों से मिलकर बना है। इन्हीं 3 शिखरों के कारण इसे त्रिकूट कहा जाता है। नंबर 1, पहली चोटी पर माता शारदा का प्राचीन मंदिर है। नंबर 2, दूसरी चोटी पर शेषनाग का स्थान माना जाता है। नंबर 3, तीसरी चोटी पर काल भैरव और अन्य देवी देवताओं की साधना स्थली कही जाती है। प्रकृति की दृष्टि से यह पर्वत अद्वितीय है। चारों ओर घने जंगल, नदियाँ, दुर्लभ औषधियाँ और तपस्वी की गुफाएं यहाँ पाई जाती हैं। माता शारदा का स्वरूप। माता शारदा को विद्या और शक्ति की अधिष्ठात्री माना जाता है। वे सरस्वती का ही एक रूप हैं, किंतु यहाँ उनका स्वरूप शक्ति स्वरूपा के रूप में पूजित हैं। दाहिने हाथ में कमल और ग्रंथ, बाएं हाथ में त्रिशूल और वर मुद्रा, सिंह वाहिनी का रूप। उनके दर्शन से ज्ञान, बल और विजय की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर अग्निकुंड में आत्मदाह किया, तब शिवजी शोकाकुल होकर उनके शव को लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कहा जाता है कि माँ सती का गला यानी हार इसी त्रिकूट पर्वत पर गिरा था, तभी से यह स्थान माँ शारदा पीठ कहलाया। मंदिर की स्थापना। त्रिकूट पर्वत पर माता का प्रकट होना और मंदिर की स्थापना कई लोक कथाओं से जुड़ी है। नंबर 1, ऋषि मुनियों की तप स्थली। प्राचीन काल में यह स्थान साधना भूमि रहा। महर्षि सांडिल्य और अन्य तपस्वी ने यहाँ कठोर तपस्या की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर माता शारदा ने यहाँ प्रकट होकर वचन दिया कि वे सदैव इस पर्वत पर विराजमान रहेंगी। नंबर 2, राजाओं का योगदान। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के राजाओं ने यहाँ मंदिर निर्माण करवाया। धीरे धीरे यह स्थान महान शक्ति केंद्र बना। आल्हा उदल और माता शारदा। त्रिकूट पर्वत और माता शारदा की कथा आल्हा उदल के बिना अधूरी है। आल्हा उदल बुंदेलखंड के वीर योद्धा थे, जो पृथ्वीराज चौहान के समय में प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि जब ये युद्ध के लिए निकलते तो माता शारदा से आशीर्वाद लेते। भक्तों के अनुभव और चमत्कार। नंबर 1, रोगों से मुक्ति। भक्त मानते हैं कि माँ के चरणों में माथा टेकने से असाध्य रोग भी मिट जाते हैं। नंबर 2, विद्या की प्राप्ति। विद्यार्थी विशेषकर परीक्षा से पहले माँ शारदा के दर्शन करते हैं। नंबर 3, संकट मोचन शक्ति। जिनके जीवन में विघ्न बाधाएं हो, वो यहाँ आकर समाधान पाते हैं। धार्मिक परंपरा और मेले। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशाल मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु पर्वत पर चढ़कर दर्शन करते हैं। अब सीढ़ियों और रोपवे की सुविधा होने से श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ गई है। साधु संत यहाँ साधना के लिए निवास करते हैं। त्रिकूट पर्वत का दार्शनिक संदेश। त्रिकूट पर्वत की 3 चोटियाँ हमें जीवन के 3 आधार सिखाती हैं। नंबर 1, भक्ति। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। नंबर 2, ज्ञान। ज्ञान से ही जीवन का अंधकार मिटता है। नंबर 3, शक्ति। शक्ति के बिना न तो भक्ति टिकेगी और न ज्ञान। माता शारदा का धाम इस त्रिवेणी का प्रतीक है। आज माता शारदा धाम विश्व प्रसिद्ध है। प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन करते हैं।
सरकार और ट्रस्ट ने यहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई है। इसे उत्तर भारत विंध्यवासिनी धाम भी कहा जाता है। त्रिकुट पर्वत और माता शारदा की यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, वीरता और आध्यात्मिकता का संगम है। माता शारदा विद्या की देवी हैं, शक्ति की अधिष्ठात्री हैं और करुणा की सागर हैं। उनके आशीर्वाद से त्रिकुट पर्वत आज भी जगमगा रहा है। अतः यह कथा समाप्त हुआ।